ओके तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 12, 15 एंड 21। इसका हमें निकालना है पहले एचसीएफ। तो फिर लेट्स स्टार्ट देन फाइंडिंग एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर से 2 से जाएगा 3 बार में, और फिर आ जाएगा 3 1। ठीक है, फिर ये आएगा 15 का। इसका जाएगा, हम पहले 3 बार में करते हैं, 5 3 15, उसके बाद 5 1 5। 21 का करेंगे, 7 3 21, फिर 3 1 3। तो फिर इसमें देखो 3 3 कॉमन है, तो फिर इसका एचसीएफ निकालते टाइम हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को पहले लिख लेंगे क्योंकि 3 कॉमन है सब में। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 15 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 21 को लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 3 जो है कॉमन है, तो फिर उसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3। बारी आती है एलसीएम की। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 12 को लिखेंगे, 15 को, देन 21 को। अभी हमें तीनों में 3 कॉमन मिलता है, तो फिर हम 3 से करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। 5 और 7 तो एक नॉन प्राइम नंबर है, तो फिर 5 और 7 ऐसे ही रहेगा। फिर से 2 से हम करेंगे, 2 दूनी 4, 5 और 7, अब ये तीनों के तीनों नॉन प्राइम हो गए, तो फिर 2 बन जा 2, 5 and 7, then 5 1 1 7, then again 7 1 1 1 हो गया। तो अब इसका जो एलसीएम आया वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, अब 7 6 42 बराबर 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यू। ओके, देन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17 23 एंड 29। तो अब इन सबको देख के लग रहा है कि इसमें को 23 ये तो किसी से जाएगा नहीं, और वही बात 17 की, तो फिर 17 भी किसी से नहीं जाता। वही बात 19 की, तो वो भी किसी से नहीं जाता। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग एचसीएफ। इसमें देखो कोई भी नंबर किसी से नहीं कटता है, तो फिर सबका केवल 1 ही 1 होगा, और एक नंबर केवल खुद ही से कटेगा। यहाँ पे 23 1, 29 को भी हम 29 से काटेंगे 1। इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो होगा 1। नाउ वी विल मूव टू द फाइंडिंग एलसीएम। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर ये आ जाता है ना बोर्ड एग्जाम में तो फिर मज़ा ही आ जाता है। 17 29, अब इसका एलसीएम भी इन सब की मल्टीप्लाई ही होगा। 17 1 23 29। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए, एग्जाम में अगर आ जाए ये वाला क्वेश्चन, तो फिर करना इसी मेथड से है। ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में कर लो कि एलसीएम में कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो फिर सबकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया, और एचसीएम में कोई भी फैक्टर नहीं है तो फिर 1 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, उन्हें प्रॉपर करके दिखाना है। यहाँ पे 23 आ जाएगा, सॉरी 1, एंड यहाँ पे 29, देन अगेन 29 1 1 1,
तो जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 29 सत्तर 51 5 7 34 34 5 39 मल्टीप्लाई 29 29 391 9 एकम 9 9 81 और 9 3 27 27 और 8 35 2 एकम 2 2 9 18 2 3 6 और 1 7 9 2 और 1 3 8 5 हो गए 13 7 3 10 और 11 इसका जो एलसीएम आएगा 11339 दैट वाज द एलसीएम सो ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ओके गाइस तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 8 9 एंड 25 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है इम्पोर्टेंट लिख लेना तो एग्ज़ाम टाइम पे एक बार देख लेना बस बाकी है तो इजी इसको सॉल्व करते हैं फाइंडिंग द HCF 8 भी 3 का 2 की पावर 8 होता है 2 देन 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है 9 3 3 9 3 1 जा 3 25 1 मिनट हाँ तो गाइस यहाँ पे ये 25 ये होगा 5 का स्क्वायर इनकी 5 5 जो 25 एंड 5 बन जा 5 तो इसका जो HCF आएगा सॉरी HCF में कुछ भी कॉमन नहीं है ना 2 ना 3 ना 5 तो फिर जो इसका HCF हो जाएगा सीधे सीधे 1 हो जाएगा नाउ वी विल फाइंड द LCM फाइंडिंग LCM में 8 9 एंड 25 इन सबको हम साथ में रखेंगे पहले वैसे इसका भी जो LCM होगा वो इन सबकी मल्टीप्लाई होगा लेकिन फिर भी हमको मेथड के अकॉर्डिंग करना है तो फिर 2 4 जा 8 देन 9 25 देन अगेन 2 2 जा 4 9 25 देन अगेन 2 1 जा 2 एक 1 हो गया अब यहाँ पे 9 25 नाउ वी फैक्टराइज इट बाय 3 1 3 3 9 एंड 25 देन अगेन 3 बन जा 3 1 यहाँ पे 2 बार 1 हो गया तो बचा 25 तो फिर इसको हम 5 से फैक्टराइज करेंगे 1 1 5 एंड अगेन 5 1 1 1 तो जो एलसीएम जाएगा वो हमारा 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो फिर 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 9 72 मल्टीप्लाई 25 25 दूनी 50 हासिल 5 25 150 होता है 175 और हमारा 5 180 तो जो LCM हो गया वो हमारा 180 0 हो गया और जो HCF हो गया वो हमारा 1 हो गया ओके तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू